हेलो फ्यूचर जजेस एंड एडवोकेट्स। आज हम एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं आपके फेवरेट लीगल चैनल द इंडियन पॉकेट पर। भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस के नाम से तो आप सभी ने इसको सुना होगा। ये वो लॉ है जिसने इंडियन पीनल कोड 1860 यानी आईपीसी को रिप्लेस कर दिया है। मतलब 160 से भी ज़्यादा साल पुराना जो आईपीसी हमारे देश का बैकबोन बन के चल रहा था, अब ऑफिशियली रिटायर हो चुका है और उसकी जगह आ गया है एक मॉडर्न, सिंप्लीफाइड और सिटीजन सेंट्रिक लॉ बीएनएस। और अगर आप क्लैट, एलएलबी या जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक एकदम जैकपॉट है। चलिए सिस्टमैटिकली शुरू करते हैं। और अगर आपको पुरानी सीरीज़ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द इंडियन पॉकेट। चलिए अब हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1834 में बनी थी फर्स्ट लॉ कमीशन विच वॉज हेडेड बाय लॉर्ड मैकॉले। इसने रिकमेंड किया था एक क्रिमिनल कोड बनाने के लिए। उसका रिजल्ट था द इंडियन पीनल कोड 1860। और दोस्तों, आईपीसी ने लगभग 163 से भी ज़्यादा साल तक इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कंट्रोल किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, यही सोच रहे होगे ना आप। आईपीसी कॉलोनियल एरा का रूल था। कॉलोनियल एरा मतलब उस समय का जब भारत में ब्रिटिशर्स राज करते थे। लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, आम आदमी समझ ही नहीं पाता था। टेररिज्म, साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे मॉडर्न ऑफेंस अंडर नहीं आ रहे थे। इसी वजह से गवर्नमेंट ने सोचा अब एक सिंप्लीफाइड, स्पीडी और सिटीजन सेंट्रिक क्रिमिनल लॉ बनाना होगा। और तब आया बीएनएस 2023 यानी 2023 में भारतीय न्याय संहिता आ गया। चलिए अब इसके ऑब्जेक्टिव्स को एग्जाम स्टाइल क्रिस्प पॉइंट में देखते हैं। तो नंबर 1 देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव था आईपीसी को रिपील करना। और फिर नंबर 2 लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग बनाना। नंबर 3 स्पीडी जस्टिस देना। मतलब ऐसे हम हमेशा सुनते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो बस उसी को रिपील करना था और ईज ऑफ लिविंग एंश्योर करना था। मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से एकदम रेलेवेंट और मॉडर्न रूल्स को देखते हुए लॉ बनाना। हर सिटीजन की लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना। तो अगर आपने ये 5 ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे से याद कर लिए तो ये आपको पूरे के पूरे पॉइंट्स दिला सकता है। अगर एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीएनएस 2023 तो ये 5 पॉइंट याद रखना, एकदम परफेक्ट आंसर बन जाएगा। की फीचर्स ऑफ बीएनएस 2023, यहाँ से आती है एग्ज़ाम वाली असली कहानी। नंबर 1 फीचर देखें तो कम्युनिटी सर्विस होता है। जैसे इंडिया के क्रिमिनल लॉ में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है एज अ पनिशमेंट। ये पिटी ऑफेंस के लिए ही आया गया है। नंबर 2 देखें तो वो है ऑफेंसेस प्रायोरिटाइज्ड, मतलब वुमेन और चिल्ड्रन के लिए या फिर विमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट क्राइम, मर्डर और स्टेट रिलेटेड ऑफेंस को प्रायोरिटी दी जाएगी। नंबर 3 जेंडर न्यूट्रलिटी। सर्टेन ऑफेंसेस में अब विक्टिम सिर्फ फीमेल नहीं, मेल और थर्ड जेंडर भी हो सकता है। और अब देखो नया एक्ट है तो नए ऑफेंसेस ऐड करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो बीएनएस 2023 में टेररिस्ट अटैक, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, आर्म रिबेलियन, एक्ट्स एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मॉब लिंचिंग भी स्पेसिफिकली कवर हुआ है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है, तो आगे लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर होंगी। और 5th की फीचर देखें तो एनहेंस्ड पनिशमेंट एंड फाइन्स की बात की गई है। अब स्ट्रिक्ट पेनल्टीज दी गई हैं ताकि
लोग डिटरेंस इफेक्ट ना कर पाए। अगर हम इसका लेजिस्लेटिव प्रोसेस देखें तो फिर अब थोड़ा लॉ मेकिंग जर्नी भी समझना पड़ेगा, क्योंकि लेजिस्लेटिव प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर लॉ बनाने का काम हो रहा होता है। लेजिस्लेचर एक गवर्नमेंट का ऑर्गन है जो लॉ बनाता है। लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था 11 अगस्त 2023 को। फिर रेफर किया गया पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स को। कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करी थी 10 नवंबर 2023 को। गवर्नमेंट ने पुराना बिल विड्रॉ करके रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट करके नया बिल इंट्रोड्यूस कर दिया। फाइनली पास हुआ और बना एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 और फिर एनफोर्स हुआ 25 दिसंबर 2023 को। मतलब क्रिसमस के दिन भारत को एक नया क्रिमिनल कोड गिफ्ट मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट रखना ज़रूरी है। तो हाँ, देखो, हम इसको इंट्रोड्यूस कब कर रहे थे? 11 अगस्त 2023 को। कमिटी ने रिपोर्ट कब सबमिट करी थी? 10 नवंबर 2023 को। फाइनली ये बिल पास कब हुआ था? 25 दिसंबर 2023 को। और एक्ट नंबर क्या था? 45। भारतीय न्याय संहिता 2023 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट फॉर जुडिशरी, एलएलबी, क्लेट स्टूडेंट्स। अब आता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट एग्ज़ाम के एंगल से। सबसे पहले याद रखो, बीएनएस ने आईपीसी को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया है। इसके साथ साथ दो और बड़े लॉ आए। बीएनएसएस 2023 मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसने सीआरपीसी को रिप्लेस कर दिया था। और फिर आता है बीएसए 2023 यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर दिया था। अब देखो, बीएनएस ने किसको रिप्लेस किया? आईपीसी को। बीएनएसएस ने किसने रिप्लेस किया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने किसको रिप्लेस किया? सीआरपीसी को, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड को। और फिर बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने किसको रिप्लेस किया था? एविडेंस एक्ट को। याद रखना, बीएनएस आईपीसी, बीएनएसएस सीआरपीसी, बीएसए इंडियन एविडेंस एक्ट। आप लोगों के दिमाग में बस यही आ रहा होगा, इतना कुछ है पढ़ने के लिए, पर फोकस एरिया क्या क्या है? तो न्यू ऑफेंसेस, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम, रिबेलियन, लिंचिंग, ये सब बहुत ध्यान से पढ़ना है। कम्युनिटी सर्विस एज पनिशमेंट बहुत ध्यान से याद रखना है। जेंडर न्यूट्रलिटी मतलब थर्ड पर्सन या फिर थर्ड जेंडर, मेल फीमेल कोई भी विक्टिम हो सकता है। एनहेंस पनिशमेंट, आईपीसी वर्सेस बीएनएस का कंपैरिजन। क्लेट और जुडिशरी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। कम्युनिटी सर्विस किस नए लॉ में इंट्रोड्यूस हुआ है? बीएनएस में टोटल कितने सेक्शंस हैं? कौन से नए ऑफेंस बीएनएस में ऐड हुए हैं? ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसीलिए बीएनएस को एग्जाम के लिए एकदम टॉप प्रायोरिटी समझो और बहुत अच्छे से समझो। अच्छा देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड मैंने ये आपके लिए ऐड करी है, एकदम लास्ट मिनट मैंने ये बनाई। एक कंपैरिजन चार्ट आईपीसी वर्सेस बीएनएस ज़रूर बनाना अपने नोट्स में। ये मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए बना के दिया है। ये आपका लास्ट मिनट रिवीजन टूल होगा एग्ज़ाम के लिए। जैसे आईपीसी का सेक्शन नंबर 511 अब बीएनएस का सेक्शन नंबर 358 बन गया है, या आईपीसी का कॉलोनियल ड्राफ्टिंग सेक्शन नंबर अब सिंप्लीफाइड ड्राफ्टिंग बन गया है। आईपीसी नो टेररिज्म, तो बीएनएस में टेररिज्म स्पेसिफिकली डिफाइंड कर दिया गया है। आईपीसी में नो कम्युनिटी सर्विस, बट बीएनएस में कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये चार्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब ये पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तब हम ऐसा कंपैरिजन चार्ट आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बना के देंगे। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर ऑन भारतीय न्याय संहिता 2023। ये टॉपिक
नॉट ओनली मॉडर्न इंडिया का क्रिमिनल बैकबोन है, बल्कि एग्जाम का भी एकदम फेवरेट टॉपिक है। आप बताओ, क्या आपको लगता है कि बीएनएस से जस्टिस सिस्टम फास्ट होगा या फिर ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल होगा? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखना। अपना ओपिनियन लिखना मत भूलना। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको लॉ का असली पॉकेट गाइड विथ द इंडियन पॉकेट।